Students, is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, what were we reading last time? इंग्लिश लैंग्वेज पर आपने कहा था कि अब हम इंग्लिश लिटरेचर करेंगे चैप्टर 4। अच्छा, लैंग्वेज में कितना हो गया था चैप्टर? लैंग्वेज में चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ था। लैंग्वेज में 4 तक कंप्लीट हो गया था। So now let's move on to the next chapter, chapter number। अच्छा, लिटरेचर पे आइए। यस थर्ड मैम। कंप्लीट हो गया था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नंदिनी। तो चैप्टर नंबर 4 इज अ स्पेशल फ्रेंड। इसके बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था, स्पेशल फ्रेंड चैप्टर। सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वर्ड इज इरेक्ट, है ना। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, है ना। द मीनिंग ऑफ इरेक्ट इज स्ट्रेट, सीधा। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? maybe। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Perhaps, ma'am. Perhaps. मे बी का मतलब क्या है? परहैप्स, मतलब हो सकता है ना। मे बी का मतलब परहैप्स, हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज चैट। चैट का मतलब आप To लोगों को पता talk है। in a friendly way. हाँ, आजकल सब लोग चैट करते हो, तो चैट का मतलब क्या है? टू टॉक इन अ फ्रेंडली वे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेशन। सेशन, सेशन का मतलब क्या है? अ स्कूल ईयर। जैसे आपका School year. सेशन अभी कौन सा चल रहा है? 2021 और 22, है ना। तो ईयर जो Yes, होता है ना, ma'am. उसको क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंज। Session. स्ट्रेंज का मतलब क्या है? Unusual. Unusual. अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब है कि अलग, अजीब थोड़ा सा, है ना। स्ट्रेंज मतलब थोड़ा सा अजीब, अनयूजुअल। यूजुअल मतलब होता है कि नॉर्मल, है ना। हाँ, अननोन, Normal. अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड इज जेस्चर, एंड द A मीनिंग ऑफ body जेस्चर इज, movement. A body हाँ movement. हाँ। फिर अ बॉडी मूवमेंट, मतलब जेस्चर का मतलब होता है कि बॉडी से कोई मूवमेंट किया। जैसे अगर आप अपने टीचर को देखकर खड़े हो जाते हो, स्टैंड अप करते हो, तो इसका मतलब कि आपने अपना जेस्चर किया है बॉडी से। फिर पेट Yes, का ma'am. मतलब फेवरेट। Favorite. Favorite. पेट का मतलब यहाँ पर है फेवरेट। फिर पार्टिसिपेट, To take part. टू To take टेक part. पार्ट। Part. नेक्स्ट वर्ड क्या है? लीड। To bend. To bend. हाँ, लीन का मतलब क्या है? टू To bend. मतलब झुकना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इसके मेक मैम सेंटेंसेस आपने ये पर। चैप्टर पढ़ा दिया है? अभी नहीं, अभी नहीं। यस मैम।
अ स्पेशल फ्रेंड, और इसका हम लोग क्या करेंगे? फर्स्टली वी डू मेक सेंटेंसेस. सो फर्स्ट वर्ड है इसका बच्चों इरेक्ट. और इरेक्ट का मेक सेंटेंस क्या हो जाएगा? When teacher came to the class, the students stood erect. गुड, करेक्ट. Next word is participate. The children participated in a competition. Correct. Next word is maybe. मैम, Yes. मैम बैक के बाद क्या लिखा है? Straight. STRAIGHT. यस मैम. ये हो गया आपका make sentences complete. Now let's move on to the hard words. मैम अभी लिख रहे हैं. हाँ हाँ लिखिए. मैम आप बता दीजिए क्या क्या लिखे हैं
राइटिंग सही से नहीं समझ में आ रही है। क्या? आप वो बोल कर बता दीजिए क्या क्या लिखे हैं, राइटिंग सही से समझ में नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, तो इरेक्ट का है शी हेल्ड हर हेड इरेक्ट एंड हर बैक स्ट्रेट। उसने अपने हेड को स्ट्रेट किया, सीधा किया, और बैक को भी स्ट्रेट किया। पार्टिसिपेट का क्या है? अदर कंट्रीज वर इनवाइटेड टू participate in the project. Next, maybe. Maybe she was not happy. Session. They will go into secret session. Next, strong. Sorry, strange है, यहाँ पर E है. It was the slip of mine. So he gave a strange look and secured the door. ओके मैम। ओके मैम। मैम थोड़ा साइड हो जाइए। मैम मैंने लिख लिया। Okay, मैम हो मेरा गया। मैम हो गया। ठीक. हो गया। हो गया। मैम हो गया। Okay. मैम हार्ड वर्ड्स बताइए। यस मैम। Next है देखिए hard words. So Yes, first ma'am. hard word आपका है सर्जेंट. सर्जेंट का मतलब क्या होता है कि an officer with a low position in the army or air force. सर्जेंट का मतलब होता है कोई ऑफिसर है जिसकी जो रैंक है वो थोड़ी सी लो, ठीक है, वो भी एक सोल्जर ही होता है. Write down the hard words. Next hard word is courtyard. And the meaning of courtyard is an area of ground without a roof. जैसे आंगन होता है ना, जो एरिया होता है आपका लेकिन उसमें रूफ नहीं होती, खुला हुआ सा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मैम? कोर्टयार्ड कहते हैं. यस, यस मैम। आपने पहले वाले चैप्टर का हार्ड वर्ड्स नहीं कराया है। कौन सा चैप्टर था? 1, 2 और 3। उसको हमने करने के लिए बोला था, आपने किया नहीं था बुक में? मैम मैंने किया है मैम। तो मैम उसको हार्ड वर्ड्स आपने मुझे नहीं कराया है। हमने बोला मैम था कि आपने आप कर कहा लीजिएगा. था। हाँ हाँ, और जो चीज जो नहीं समझ में आएगा वो हार्ड वर्ड मुझसे पूछिएगा क्लास में. ये आपका होमवर्क था, तो जितने पहले के चैप्टर्स हैं उनके हार्ड वर्ड्स कर लीजिएगा सृष्टि. ओके मैम। और जहां नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लीजिएगा. ओके मैम। देखिए ज्यादातर जो इसमें वर्ड्स है उनकी मीनिंग आपकी बुक में दी हुई है. कुछ कुछ ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो हार्ड हो सकते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं.
अब देखिए एक वर्ड है, इसकी मीनिंग आप लोगों को याद करनी है, सॉरी स्पेलिंग। यस मैम। मैम हार्ड वर्ड्स की मीनिंग याद करनी है। स्पेलिंग। टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर Yes, वे ma'am. है ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको कहते हैं टेक्निक। मैम ये क्यों थोड़ा लिखा है मैम? QUE। यस मैम हो गया। और कोई वर्ड है देखिए जिसमें हार्ड लग रहा हो? देखिए एक और वर्ड है, disappointed। DISSAPPOINTED। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है sad because you or somebody or something did not succeed or because something was not so good। So कुछ अगर अच्छा नहीं होता है, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, या कोई इंसान आपके हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है, तो जो आप सैड हो जाते हो ना, वो क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट होती है। यस मैम। नेक्स्ट वर्ड देखिए है यहाँ पर नॉक। नॉट का मतलब क्या है? टू मेक नॉइज बाय हिटिंग समथिंग। आप ऐसे ऐसे करते हो ना डोर को, या किसी को जब ऐसे हिट करते हो, बुलाते हो, तो वो क्या होता है? नॉक करना। नॉक होता है। हो गया? समझ में आ गया इतनी चीजें? यस मैम। नंदिनी, यस मैम। do you know that why Abhay is not coming in online classes? नो मैम। मैम मैम Yes। अभय ने कहा था कि वो गांव जा रहा है कुछ दिनों के लिए। अच्छा, चलो ठीक है। सो अब आते हैं स्पेशल फ्रेंड पर। सृष्टि, यस मैम। read it aloud। Atul's house was not far from the bus stop. He went on foot to the bus stop. At the end of the street, there was a house with a raised platform. At school time, Atul would stood erect before him on its four-footed base. Good morning, Uncle. Atul wished him daily. It was his habit to wish his elders and teachers. The old man returned and gestured with a bored smile and a salute.
This old आगे man was a retired airman. A person in the airport is called an airman. His name was Mr. Kapoor. He was a sergeant. Sergeant is a rank of the Air Force. We have the ranks of captain, major, and सूबेदार subedar in the army. He had got injured during the war with Pakistan in 1999. This war is also called the Kargil War. ओके स्टॉप नाउ Atul, नंदिनी स्टॉप Yes, ma'am. चलो अब आप रीड करो Atul and Mr. Kapoor become friends whenever Atul walked to school. Whenever Atul walked to school, he found Mr. Kapoor at his door, maybe waiting for him. Sometimes he would call him, tell him interesting things and stories. He loved to tell his adventures in the Air Force. One day, Atul asked Mr. Kapoor, "Why do you have a cane? I cannot walk off my oven," said Mr. Kapoor. "Just try it and see how you feel about it." Atul was happy. He took the cane and walked around the platform and inside the courtyard. कोर्टयार्ड courtyard in the house. He stood the cane where it was. Every science whenever Atul visited Mr. Kapoor, he would walk the cane for some time. They uh, chat, chatted like Chatted. old chatted like old friends. One day, Okay, Mr. but Kapoor. stop Nandini. So Atul's house was not far from the bus stop. अतुल का जो घर है वो बस स्टॉप से बहुत ज्यादा दूर नहीं था. He went on foot to the bus stop. अब देखो go की जगह पर went लिखा है. go का सेकंड फॉर्म होता है went. Went. तो went का मतलब है गया या past tense ना. तो he went on foot to the bus stop. वो बस स्टॉप पर कैसे गया? पैदल गया, फुट पर गया. At the end of the street, और जहां पर स्ट्रीट एंड होती है, जहां पर सड़क जो है वो खत्म होती है, there was a house with a raised platform. प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ऊंची जगह. तो जहां पे रोड खत्म होती है वहां पर एक घर है जिसका प्लेटफॉर्म जो है वो रेज्ड है. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म. घर के बाहर Yes, ma'am. एक जगह है. तो वहां पर हाउस है जिसका प्लेटफॉर्म रेज्ड है. एंड एट स्कूल टाइम, जब स्कूल का समय रहता है, स्कूल टाइम पर Atul would find an old man sitting on an easy chair on the platform. अतुल क्या देखता है कि एक ओल्ड मैन है जो कि क्या कर रहे हैं, एक रेस्ट चेयर है, एक इजी चेयर है जिसपे आराम से बैक को टिका कर बैठा जाता है. उस पर वो ओल्ड मैन जो है वो बैठे हुए हैं. आकांक्षा, Akanksha Pal, yes, ma'am. is my voice clear to you? Voice clear है आकांक्षा? Yes, ma'am. आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. Are you new to the class? Yes, ma'am.
अच्छा, सो न्यू एडमिशन है। मैम ये पहले पढ़ती थी। तो क्लास में तो नहीं आती थी। मैम जब स्कूल ओपन थे, जब पहले जब लॉकडाउन नहीं था अच्छा। तब। सो आकांक्षा क्यों नहीं आ रही थी बेटा अभी तक? हाँ, एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा, अभी हो गया। ठीक है, तो फिर आप डेली क्लासेस करेंगी, ठीक है। एक क्लास आपकी इसके पहले वाली रहती, कितने बजे रहती है नंदिनी एक क्लास? बताइए आकांक्षा को। मैम 10 बजे से 10:30 तक। हाँ, एक क्लास आपकी 10 o'clock पर रहती, ठीक है, 10 बजे रहती है। एक आपकी 11 बजे रहती, ठीक है आकांक्षा। यू हैव टू ज्वाइन डेली, ठीक है। और जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सबका जो क्लासेस अभी तक हो गया है वो आपको यूट्यूब पर आपके स्कूल के नाम का चैनल है, आपको पता है, यूट्यूब है ना। यस मैम, यूट्यूब पर सर्च करेंगे। यूट्यूब पर आप अपने स्कूल का नाम डालोगे, है ना, डिवाइन हार्ट स्कूल, स्कूल। ठीक है आकांक्षा। तो आपको सारी क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे उस पे, जो आपने अभी तक छोड़ दिया है क्लासेस, सारी क्लासेस के आपको वीडियोस मिलेंगे जो जो हमने पढ़ा है क्लास में, ठीक है आकांक्षा। सो अच्छे से अपना जो कोर्स है जहां तक आपका हो गया उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बुक का, ये वाली जो बुक है इसका हम लोग अभी 4th चैप्टर रीड कर रहे हैं। आपकी जो ग्रामर की बुक है ये वाली, इसमें आपका 4th चैप्टर हो चुका है ना। चलो, यस मैम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो अंकल है वो उस हाउस के पास सामने एक इजी चेयर पर प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। हिज वॉकिंग केन ऑलवेज स्टूड इरेक्ट। उनका जो वॉकिंग केन है मतलब जिसके सहारे वो चलते हैं, जो एजेड लोग होते हैं जिनके पैरों में कोई दिक्कत होती है वो एक वॉकिंग केन लेकर चलते हैं ना, तो वो क्या है, स्टूड इरेक्ट, एकदम सीधा खड़ा है। बिफोर हिम ऑन इट्स 4-footed base, और उनके उनके पास में ही वो खड़ा है 4-footed base। 4-footed base का मतलब होगा बच्चों कि एक स्टिक है जिसके 4 फुट्स हैं, है ना, वो बैलेंस करने के लिए 4-footed base है। समझ यस गए? मैम। यस मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम ये वाली बुक है। एक सेकंड दिखाइए। नहीं नहीं, ये बुक नहीं, ये साइंस की बुक है, देखो उस पे साइंस लिखा है। आपको ये वाली बुक निकालनी है, जीनिया, ये वाली दिख रही है। हाँ, ये वाली बुक जो जीनिया लिखा है, देखो जेड से लिखा है, ये वाली बुक, ये आपकी, हाँ ये वाली, ये आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ठीक है, ये आपकी लिटरेचर है। और ये वाली आपके देखो इस पे इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है। हाँ, सो इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पेज नंबर 24 पर है, अभी अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। फिर गुड मॉर्निंग अंकल, अतुल विश्ड हिम डेली। अतुल उसको डेली विश करता है और क्या कहता है अंकल को, गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल। हाँ, इट वॉज हिज हैबिट टू विश हिज एल्डर्स एंड टीचर्स। और अतुल की ये हैबिट है कि वो अपने एल्डर्स को और टीचर्स को ऐसे ही विश करता है। अतुल हमेशा अपने बड़ों को और अपने टीचर्स को ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करता है, जो कि करना चाहिए। The old man returned the gesture with a broad smile and a salute. और जब अतुल उनको गुड मॉर्निंग कहता है तो ओल्ड मैन जेस्चर करते हैं। जेस्चर का मतलब हमने आपको बताया था बॉडी का एक हाव भाव, बॉडी का एक तरीका। तो जेंटल जो ओल्ड मैन है वो क्या करते हैं,
वो स्माइल करते हैं, वो एक अच्छी सी स्माइल करते हैं और एक सल्यूट करते हैं, है ना। फिर दिस ओल्ड मैन वॉज अ रिटायर्ड एयरमैन, और ये ओल्ड मैन जो है वो एयरफोर्स जो नहीं होती हमारी मिलिट्री की, 3 आपकी फाइटर बॉडीज है ना, पहला क्या है, एयर है ना, वाटर और जो जमीन पर आर्मी है, तो एयर फोर्स होती है और एक मिलिट्री होती है और एक नेवी होती है, नेवी जो होती है ना वो। सो ये कहाँ से रिटायर Yes, है, ये एयर फोर्स से रिटायर है। सो इसको, इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। आकांक्षा, नंदिनी एंड सृष्टि, इसको आप मार्क कर Okay, लीजिए। ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम yes, लोग ma'am. यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। Okay, ma'am. ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ये चैप्टर। Yes, ma'am. आ Yes, गया. ma'am. ओके, चलो जो चीजें बताई हैं, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड और मेक सेंटेंसेस, आप लोग होमवर्क की कॉपी में कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक Yes, के लिए ma'am. थैंक यू ऑल, बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय।